हेलो एवरीवन, दिस इज कुमार जसवंत। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके फाउंडेशन के लिए ज़रूरी है, आपके 10th क्लास 12th, उसके बाद में कंपटीशन कोई भी एग्जाम हो, जैसे CGL हो, CPO, CDS हो या फिर स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स आते हैं उस सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक लेवल और एक होता है इसका एडवांस लेवल। आपका बेसिक लेवल आपको हेल्प करेगा इंग्लिश स्पोकन के लिए और एडवांस लेवल आपको हेल्प करेगा आपके कंपटीशन एग्जाम में। अगर आप जितने भी मॉडल्स हैं उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी मॉडल ऑक्सिलरीज से। इस ऑक्सिलरीज में ये जो AUX होता है इसका मतलब होता है हेल्प करना। तो ये कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो मॉडल कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि ये हेल्पिंग वर्ब्स है, के साथ कोई एक्शन नहीं होती। एक्शन नहीं होने की वजह से इसमें मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब भी एक्शन आपकी बदलती है, इस वजह से आपकी जो वर्ब्स होती है ना उसमें एक्शन आता है और वो चेंज होती हैं। जैसे फर्स्ट के साथ में ING लग गया, फर्स्ट के साथ में S या ES लग गया, फर्स्ट के साथ में आपने सिर्फ फर्स्ट लगा दिया, ओनली फर्स्ट के साथ में कुछ भी नहीं जोड़ा। तो जहां पे फर्स्ट फॉर्म आती है उसका मतलब है कि इसमें एक्शन नहीं होती। प्लस ये मॉडल ऑक्सिलरी है, तो मॉडल का मतलब क्या होता है? मॉडल का बेसिकली मतलब होता है मूड। और मूड का हिंदी में आप मीनिंग देखना चाहें तो मूड का मीनिंग होता है आपका मन। इसी को आप हिंदी में कह सकते हैं मन। और मन आपका कभी भी कंट्रोल में नहीं होता है। अगर मैं मन की बात करूं तो मन आपका रिफ्लेक्ट होता रहता है। रिफ्लेक्ट का मतलब हर पल हमारा जो मूड है वो चेंज होता रहता है। हमारा मूड हर पल चेंज होता रहता है, इसलिए अलग अलग सिचुएशंस बनेगी। अलग अलग सिचुएशन में इन मॉडल ऑक्सिलरी को भी अलग अलग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारी सिचुएशन आती है परमिशन। इसे बोल के बताएंगे एक बार आप, इसे कहेंगे परमिशन। परमिशन को आप हिंदी में कहेंगे अनुमति। और परमिशन के लिए हमारे पास में कुल 2 मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जिसमें फर्स्ट आएगी आपकी मे और सेकंड आएगी आपकी कैन। अब डायरेक्टली ये 10th और 12th सिलेबस में नहीं है आपके, पर कहीं ना कहीं एक चीज आपके मेंटेन करनी है। 10th और 12th में ये साफ साफ दिया हुआ है कि आपको स्पॉन्टेनियस राइटिंग मेंटेन करनी है, आपको ग्रामेटिकल एरर्स पे ध्यान देना है। तो स्पॉन्टेनियस राइटिंग को मेंटेन करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th के बाद में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मे का यूज कहां करते हैं? बेसिकली मे का हम यूज बोल देते हैं कि इनफॉर्मल के लिए इसका यूज करते हैं। और इनफॉर्मल का मतलब हिंदी मतलब होता है अनौपचारिक। सॉरी एक सेकेंड। मे का यूज करेंगे अपन फॉर्मल के लिए और इसका हिंदी मीनिंग होता है औपचारिक। कैन का यूज हम वहां करेंगे जहां पे इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। अब अगर मैं बात करूं औपचारिक और इनौपचारिक की, अनौपचारिक की, तो औपचारिक क्या होता है? जहां कहीं भी आपने सर लगा दिया, या आपने लिख दिया मैडम, या आपने कॉन्ट्रैक्शन लगा के लिख दिया मैम, या आपने किसी का सरनेम ले लिया, आपने लिख दिया किसी का सरनेम, या आपने नाम से पहले लगा दिया मिस्टर, या लगा दिया आपने मिस। इसका मतलब आप उसे रेस्पेक्ट दे रहे हैं। और मे का बेसिकली जो यूज होता है वो रेस्पेक्ट देने के लिए होता है। मे का जहीं पे यूज करते हैं अपन वो रेस्पेक्ट के लिए करते हैं। रेस्पेक्ट के साथ में एक चीज और ऐड हो जाती है इसमें, नियम कायदा, रूल्स रेगुलेशंस, या इसे आप बोल सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट्स। तो मे में कोड ऑफ कंडक्ट भी ऐड हो जाते हैं।
पर यहां जब मैं कैन की बात करूं तो कैन में ऐसा कुछ नहीं होता, हम सीधा नाम लेके बोलते हैं उसको। तो अगर दोस्ती का माहौल है तो उसे सीधा नाम लेके बोलेंगे, डायरेक्ट नेम। अगर नाम के साथ में मिस्टर या मिस नहीं लगा हुआ है, आपने किसी को सर से नहीं बोला, मैडम से नहीं बोला, तो इसका मतलब आपने सीधा नाम लिया। और सीधा नाम किसका लेते हैं अपन? आप अपने पेरेंट्स का नाम सीधा नाम लेते हैं क्या? अरे भाई रामलाल कैसी स्कूल देखी आपने, ये स्कूल देखनी थी तुम्हें, नहीं बोलते ऐसे। तो सीधा नाम जहां पे आ जाए वहां पे इसका मतलब इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब दोस्ती का थोड़ा बहुत आपने मिक्स कर दिया। जहां पे दोस्ती का कोड ऑफ कंडक्ट है वहां पे आपको यूज करना है कैन, और जहां पे आपको रेस्पेक्ट देनी है, इज्जत देनी है, वहां पे आपको यूज करना है मेकअप। क्लियर है? तो यहां पे सीधा नाम आ जाएगा। अब मैं बात करूं इसके एग्जांपल्स की, तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। चलो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मिस्टर रोहित I use your pen। तो आप इसमें क्या फिल करेंगे? मे फिल करेंगे या कैन फिल करेंगे? इसमें ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आपने मिस्टर लगाया रोहित से पहले, तो यहां पे आप यूज करेंगे मे। अब एक चीज इसमें ध्यान देने वाली और है कि परमिशन आपकी ली भी जा सकती है और परमिशन आपकी दी भी जा सकती है। तो मैं इसमें ऐसे कह सकता हूं कि इसमें गिव और टेक का रिलेशन होता है। परमिशन आप दे भी सकते हैं और परमिशन आप ले भी सकते हैं। किसी को आप परमिशन दे भी सकते हैं, किसी से परमिशन ले भी सकते हैं। अब मान लो आपको टीचर से परमिशन लेनी है, तो आप टीचर से परमिशन कौन से में लेंगे, मे में या कैन में? आप लेंगे मे में। अब टीचर वापस परमिशन देगा आपको, तो वो मे में देगा या कैन में देगा? बिल्कुल सी जायज बात है कि वो मे में ही आपको परमिशन देगा। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आपने फॉर्मल तरीके से बात करी है, तो सामने वाला भी ये जरूरी है कि फॉर्मल तरीके से ही बात करेगा। मान लो आप कहीं किसी होटल में गए, आपने कहा मे आई हैव यू ऑर्डर सर, या किसी वेटर ने आपको कहा मे आई हैव यू ऑर्डर सर, तो आप उससे थोड़ा ना बोलेंगे भाई तू जा ना यार किस चीज का ऑर्डर। तो आप सामने वाला अगर इज्जत से बात कर रहा है तो आप भी इज्जत से बात करेंगे। ऐसा नहीं कि धमकी देके बात करेंगे। सामने वाला दोस्ती में बात कर रहा है तो आप भी दोस्ती से बात करेंगे। सामने वाला जी नहीं लगा रहा आपके नाम के साथ में, तो आप भी जी नहीं लगाएंगे। और ये ध्यान देने वाली बात है कि जी का यूज हम नहीं करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि जी एक हिंदी का लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज का एक वर्ड है, तो इसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में कतई यूज नहीं करेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल अपना, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, गांधी यू आप जा सकते हैं, तो यहां पर भी क्या आएगा? मैं एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं अपन। राहुल, अगर मान लो इसी में हम डिस्कस करें, इसी में इस मिस्टर को मैं हटा दूं, तो यहां पे जो सिनेरियो है, मे की जगह आप क्या लगाओगे? मे की जगह आप लगा दोगे कैन। यहां मे की जगह जाएगा कैन, आप यूज करेंगे कैन का। क्यों? क्योंकि यहां सीधा नाम है। अब अगर राहुल कोई परमिशन देगा आपको, तो अगर राहुल से आपने कैन में बात करी है तो राहुल भी आपको परमिशन कैन में ही देगा। क्लियर है? चलो इसकी सेकंड जो शर्त है, शर्त नंबर 2, इसे हम डिस्कस करेंगे। दूसरी शर्त है आपकी, पहली शर्त हम डिस्कस कर चुके हैं परमिशन, दूसरी शर्त है रिक्वेस्ट। इसे आप हिंदी में बोल सकते हैं प्रार्थना, और इससे पहले आप हम्बल जैसे शब्दों का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम्बल ही होती है। तो इस
प्रार्थना की मैं बात करूं तो इसके लिए दो मॉडल्स आते हैं, एक आता है हमारे पास में वुड, एक आता है हमारे पास में कुड। वुड का यूज करेंगे फॉर्मल के लिए और इसका यूज हम करेंगे इनफॉर्मल के लिए। ये औपचारिक के लिए और ये अनौपचारिक के लिए। अब अगर मैं बात करूं तो परमिशन और रिक्वेस्ट में क्या फर्क होता है, आपसे मैं कहूं परमिशन और रिक्वेस्ट में फर्क क्या होता है, तो अगर हम डिस्कस करें कि परमिशन में आपकी जो टोन होती है वो नॉर्मल होती है, पर रिक्वेस्ट में आपकी जो टोन होती है ना वो थोड़ी सी डाउन चली जाती है। मान लो आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपका फोन रिंग कर रहा है और आपको टीचर से सबसे पहले मांगनी पड़ेगी परमिशन। सबसे पहले आप लेंगे परमिशन। अब टीचर ने परमिशन देने से मना कर दिया, अब बार बार वो फोन आपके क्लासरूम में रिंग कर रहा है, बैग में रिंग कर रहा है। अब आप टीचर से क्या मांगेंगे, परमिशन या फिर आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट या परमिशन? अब आप करेंगे रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में आपकी टोन जो होगी वो काफी ज्यादा होगी लो। लो कहने का मतलब सर प्लीज अटेंड करने दो सर प्लीज, इस टाइप से आप बोलोगे। अब आपने रिक्वेस्ट की, क्या बदले में टीचर भी आपसे रिक्वेस्ट करेगा? नहीं। तो इट मींस रिक्वेस्ट का जो भी आंसर होगा ना वो किस में आएगा, वो आएगा परमिशन में। इट मींस इनके दोनों के आंसर किस में आएंगे, परमिशन में। तो अगर फॉर्मल बिहेवियर है तो इसका आंसर मे में हो जाएगा, और इनफॉर्मल है तो इसका आंसर हो जाएगा कैन में। इसका मतलब आंसर हम किससे तैयार करते हैं, इस में से तैयार करेंगे वुड का, और यहां पे इनफॉर्मल का कैन से तैयार करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर मैं इसकी बात करूं तो कुछ एग्जांपल्स हमारे साथ में, जैसे A lady said to the officer, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें सबसे पहले आपको यह पहचानना पड़ेगा कि ये फॉर्मल एस्पेक्ट है या इनफॉर्मल एस्पेक्ट है। उसके लिए आपको हिंट दी हुई है, ए लेडी सेड टू द ऑफिसर। ऑफिसर कहने का मतलब क्या हुआ, ऑफिसर कहने का मतलब हुआ फॉर्मल एस्पेक्ट। उसको आपको रेस्पेक्ट देने पड़ेगी, आपके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, बात करने के कुछ तरीके होते हैं, नियम कायदे होते हैं, ऐसे नहीं होता। तो ए लेडी, लेडी अगर ऑफिसर से बात कर रही है, अब आप अपनी मर्जी चला सकते हो, सर ऑफिसर को हम तो धमका देते हैं, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको फॉर्मल यूज करना होगा। फॉर्मल की जगह आपने अगर इनफॉर्मल यूज किया है तो पेपर आपको गलत मानेगा। ए लेडी सेड टू द ऑफिसर, अब एक लेडी ऑफिसर से बात करती है, तो सबसे पहले हम वुड का यूज करेंगे या कुड का यूज करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास में स्थिति ये बन गई कि आप कैसे बताएंगे सर ये परमिशन है या रिक्वेस्ट है, इसे कौन सी कैटेगरी में आप शामिल करेंगे? तो हमारे पास में एक हिंट आई हुई है, हेल्प। जब आप किसी से हेल्प मांगते हैं तो आपकी जो टोन होती है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाती है, काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। तो हेल्प मांगने का मतलब यही हुआ कि आपकी जो टोन है वो काफी ज्यादा डाउन है। डाउन है इसका मतलब आपकी रिक्वेस्ट है। इसलिए हमें ये पता चला है कि रिक्वेस्ट में दो मॉडल्स का यूज करेंगे, वुड और कुड। अब इसलिए इसमें हम यूज करेंगे वुड। तो ए लेडी सेड टू द ऑफिसर, वुड यू प्लीज हेल्प मी टू लोकेट दिस प्लेस? क्या आप मेरी सहायता करेंगे इस रास्ते को ढूंढने में? अब ऑफिसर बोलता है, अगर ऑफिसर ने कुछ कहा है, ऑफिसर सेड यस आई, उसके बाद में आएगा मे। अब यहां पे मे क्यों आया, क्योंकि वुड का आंसर किस में आएगा, परमिशन में। परमिशन में हम यूज करते हैं फॉर्मल के लिए मे। अनिल